मोदी जी का एक व्यक्तित्व ऐसा है कि जब मैं कहता हूं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कोई भी माँ बहन, कोई परिवार का व्यक्ति, माता पिता ये रिस्क नहीं लेते हैं कि बच्चों को लेकर रैलियों में जाएं। लेकिन यहां आप छोटी छोटी बच्चियां देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे जी। हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं। ये क्रेज के अलावा कुछ नहीं है, ये दैवी शक्ति के अलावा कुछ नहीं है। ये ईश्वर की कृपा भारत पर है कि हमको इस प्रकार का नेता मिला है। मुझे लगता है कि हम सबको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हाँ, ईश्वर ने एक नेता हमको ऐसा दिया है। बिल्कुल सर, देखिए तस्वीरें लगातार मैं दिखा रही हूँ, वापस आपका रुख करूंगी। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो कर रहे हैं इस वक्त। बीच की जो तस्वीर है, सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रोड शो से, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए कैसे यहाँ गाड़ी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हर तरफ इस वक्त जनता है यहाँ की, और रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिस लोकप्रियता का जिक्र भी हम कर भी रहे थे, जन नेता हैं ये और जनता से जुड़े हुए रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात से निकल करके दिल्ली तक का सफर इन्होंने तय किया। और देखिए किस तरीके से हमेशा कोई भी चुनाव हो, किसी भी तरीके का इलेक्शन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में लोगों के बीच जाते हैं। न सिर्फ मंच से लोगों को संबोधित करते हैं, बल्कि उनके बीच जा करके उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आते हैं। उनकी समस्याओं को भी वो सुनते हैं। और गजब की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों के बीच में भी है और विश्व भर में है, न सिर्फ हिंदुस्तान। लेकिन फिलहाल चूंकि गुजरात में चुनाव है, बात गुजरात की हो रही है, तस्वीरें गुजरात की आप देख रहे हैं। गुजरात में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे चरण के लिए बीजेपी कि ये एक तरीके से कह सकते हैं हम कि रण में बीजेपी उतरी हुई है और सिर्फ आपको प्रधानमंत्री नजर आएंगे। प्रधानमंत्री यहाँ इस गाड़ी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिला करके लोगों का किस तरीके से अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। लोग भी सड़क पे हैं और हर कोई इस मौके को कैद कर लेना चाहता है। देखिए लोगों के हाथ में तमाम तख्तियां भी हैं और यहाँ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और ये सड़क के दोनों किनारे देखिए लोग कितनी ज्यादा उत्सुक हैं। लोग यहाँ खड़े हैं हाथ में मोबाइल लेकर के, हर कोई इस पल को कैप्चर कर लेना चाहता है और यादगार बनाना चाहता है वो अपने लिए भी। ये विधानसभा चुनाव की तस्वीर है उस राज्य की आप देख रहे हैं जहां से लगातार 27 साल बीजेपी राज करती आई है और इस बार भी जनता क्या उन्हें मौका देगी। लेकिन गजब की लोकप्रियता, ये तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य में है वो, और वहां की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। शाम ढलने के बाद भी लोग कैसे सड़क पे दोनों तरफ आपको देखिए कैसे मोबाइल की जो लाइट है वो रोशनी लिए हाथों में लोग खड़े हैं और हर कोई बस एक झलक यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहता है, उनकी पाना चाहता है। रैलियों के जरिए देखिए मंच से तो जनता से संवाद ये करते ही हैं, जनता से अपने मन की बात भी प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन इस तरीके से रोड शो के जरिए, वो भी 54 किलोमीटर लंबा रोड शो देखिए, और इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से पूरा जो सफर है अपना तय करेंगे इसी गाड़ी पे ऐसे खड़े होकर के, और लोगों के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला गुजर रहा है। ये रोड शो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चेहरे पर वही तेज। सुबह 3 रैली करने के बाद ये रोड शो कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री देखिए, और लोगों के बीच में है ये, और पूरा रोड शो इसी तरीके से तय करेंगे। रविंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, वहां की तस्वीरें क्या है लगातार हम आप तक तो पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन रविंद्र, हम चाहेंगे आपके माध्यम से लोगों के बीच का जो उत्साह है दिखाइए एक बार। बिल्कुल, लोगों के बीच का उत्साह, और मैं जरूर दिखाना चाहता हूं कि कैसे यहाँ पर लोग खड़े हैं। एक बात और है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कहा जाता है कि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मोदी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डबल इंजन सरकार, डबल इंजन 45 से जीतेगी बीजेपी। आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हैं और घंटों से खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने में थोड़ा समय है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं।
बीजेपी का पटका भी है, टोपी भी है। थोड़े थक गए हैं लग रहा है, बहुत देर से बैठे थे, थक गए। मैं नहीं थके, थके नहीं? मैं नहीं थके नहीं है, बहुत देर से मोदी आ रहे हैं, नहीं थकेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक मोदी साहब आएंगे तब तक रहेंगे। किस लिए इंतजार कर रहे हैं आप लोग? पीएम नरेंद्र मोदी। पहली बार आप लोग देखेंगे या पहले भी देखेंगे? एक सनातनी के लिए खड़े हैं। तो आप देखिए, पहले भी देखे हुए हैं, काफ़ी लोग यहीं के हैं, गुजरात के हैं। और मणिनगर जहां पर है, ये तो उनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा है और यहां से 3 बार विधायक भी रहे हैं। वो जब मुख्यमंत्री थे तो जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो लाखों के जो वोट का अंतर था, लाखों की संख्या में था। और उसके बाद वो 2002 से फिर 7-12 लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे। बावजूद उसके आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ से। आप ये जहाँ तक नज़र जाएगी, ये लंबी सड़क है क्योंकि कारवा इधर से ही गुजरना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये सभी अभी नहीं, काफ़ी समय से बच्ची भी है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, और यहाँ पर आप देखिए बच्चे भी खड़े हैं। मोदी 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 मोदी। तो ये लंबा है काफ़ी दूर तक। और जहाँ तक ये आपको बता रहे, आप दिखा भी रही हमारे दर्शकों को, 54 किलोमीटर का जो रास्ता है वो उसके सभी दोनों ओर में केवल लोग ही लोग हैं, गुजरात के वासी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, देखने के लिए खड़े हैं? जी बिल्कुल। पहले भी मिले हैं कभी? देखे हैं? फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइम देखने के लिए जी। आप देखिए यहाँ पर, क्या कहेंगे? आप तो यही के हैं? हाँ, ईजनपुर। पीएम को देखने के लिए आए हैं? हाँ। इंतजार काफी देर से? हाँ। लेकिन करेंगे इंतजार? हाँ करेंगे। तुम क्या कहोगे? कुछ मोदी जी का इंतजार, बोले या ना बोले, लेकिन जिस तरह से ये खड़े हैं बच्चे, चाहे हर उम्र के, वो सभी यही दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री भले ही कितना देर से आए, लेकिन वो यहाँ पर खड़े रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे। और ये तस्वीर आप देखिए, लंबा है ये, जहाँ तक जाएंगे वहीं ये इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते ये भीड़ मणिनगर में, क्योंकि यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति भी है, माल्यार्पण भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसलिए यहाँ पर थोड़ा वक्त भी मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि प्रधानमंत्री का यहाँ कारवां रुकेगी। तो कहीं ना कहीं गुजरात में अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, जहाँ पर ये सीटों पर रोड शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा असर भी पड़ेगा। सियासी तौर पर भी बीजेपी को फ़ायदेमंद होगा और लोगों से कनेक्शन भी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते हैं कि वो कनेक्ट हमेशा लोगों से साथ रहना चाहते हैं, तो ये उनका कनेक्शन भी दिखाता है। और यही नहीं, जब भी प्रधानमंत्री 26 जनवरी को भी जब राजपथ पर होते हैं, जिसे कर्तव्य पथ कर दिया गया है, आपने देखा कि जैसे ही जो कार्यक्रम होता है खत्म होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में चले जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, जितना संभव होता है वो संवाद करने की कोशिश करते हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और यही मूल है बीजेपी के सर्वोच्च नेता और दूसरी पार्टियों के सर्वोच्च नेताओं के बीच में। हालांकि कहा जाता है कि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि लोगों को हम समझना चाहते हैं, लेकिन शायद देर से ही सही वो शुरुआत किए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सोचिए कि इस पद पर बैठते हुए भी, प्रोटोकॉल सुरक्षा की परवाह न करते हुए भी लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों से भीड़ में जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग भी उनका इंतजार करते रहते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रही हैं। और जहाँ प्रधानमंत्री का कारवां आ रहा है वहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो ये है कनेक्शन पीएम मोदी का और दूसरी पार्टी के नेताओं का, क्योंकि पीएम का यही कहना है और लोगों का भी कहना कि उन पर भरोसा है, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तो यही बीजेपी भी नारा, इस नारे को भी भुना रही है कि जो पार्टी कहती है वो करती है,
जो कहेगी उसे भी करके दिखाएगी और जो नहीं कही है उसको भी करके दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का चेहरा और बीजेपी की रविंद्र, बिल्कुल देखिए, वैसे तो अमूमन इस तरीके की तस्वीर, क्योंकि कहीं आतिशबाजी भी हो रही है, जीत का जश्न मनाते हुए लोग नजर आते हैं, लेकिन किस तरीके से चुनावी रण के बीच से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।